मायरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ, लगे जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे, बैठे हूँ सब कुछ लुटा, बैठे हूँ सब कुछ लुटा। आयशा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या? तुम्हारे घर वालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया? मेरे अब्बा अभी मेरी शादी नहीं करना चाहते। शादी नहीं करना चाहते या यहाँ शादी नहीं करना चाहते? जो मर्जी समझ लो। तुम अपने पेरेंट्स को समझाओ आयशा, यहाँ इनकार करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, फैसला उन्होंने करना है, जैसा उनको ठीक लगे। ये तुम्हारी लाइफ है आयशा, तुम्हें गुजारनी है, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए इस बारे में। हिफ्जा, हमारे घरों में लड़कियां इन मामलों में नहीं बोलती। मैं अपने पेरेंट्स से अपनी शादी की बात नहीं कर सकती। एक बात बताओ, अगर फैसले का इख्तियार तुम्हें हो तो क्या तुम शादी करना चाहोगी तैमूर भाई से? मैंने इस बारे में सोचा नहीं। तो यार प्लीज़ अब सोच लो। तैमूर भाई बज़िद हैं कि वो तुम्ही से शादी करेंगे। एक बार तो प्लीज़ मिल लो उनसे, उनकी बात सुन लो। हिफ्जा, इससे क्या होगा? अब इनकार हो चुका है, ना तो मैं इस मामले में बोल सकती हूँ ना ही बोलूँगी। मैं तुम्हें कुछ बोलने का नहीं कह रही, सिर्फ एक बार मिलने का कह रही हूँ। मिलने में कोई हर्ज नहीं है। मैं क्यों गैर आदमी से मिलूं? यार कम ऑन, सारे क्लास फेलोज से मिलती हो, बात वगैरह करती हो, वो कौन सा तुम्हारे सगे हैं? यार वो बात कुछ और है। बात पता क्या है? तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, तुम भी और तुम्हारे घर वाले भी। कम ऑन यार, इसकी लाइफ है, तुम क्यों फोर्स कर रही हो? चलो क्लास का टाइम हो गया, चलो उठो। तुम लोग जाओ, मैं आ रही हूँ। माँ मैं पास हो गया माँ। इम्तिहान से महीना लिखा कि पोखा लग गई मैंने माँ। और माँ छेती आ जा, इस तो पहले कि तेरे अब्बा ना आ जाए माँ। अब्बा शुजा जान ही कर देती है। बेड़ा गर्क हो तेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पार्टी गेट गेंजमन क्या लेके आई है? अंदर से आपके लिए। हैं? किस खुशी में माँ? हम पले ना ही पावे अंदर से आगे ने। वाह भाई वाह। मुझसे एक बात तो बता, सारी जिंदगी आज तक तुमने मुझसे कुछ पूछा नहीं, ये अचानक अंदर से कहां से लेके आई भाई? मौजूदा कैसे हुआ ये? मजाक ना करें भाईजान। भाईजान? ये भाई के साथ जान खैर तो है? वो आप ही तो कहते थे ना कि रूबी मुझे देख लो, रूबी मुझे देख लो, और मैं ही पागल थी कि आपको कभी गौर से देखा ही नहीं। मेरे मुंह में खाक, मैंने कब कहा था? वैसे अब क्या आपकी आंखें वापस लौट आई हैं माशाल्लाह? मैं ही पागल थी, बेवकूफ थी मैं कि घर के हीरे को छोड़ के पत्थरों के पीछे भाग रही। बस रूबी बस बस, कहीं तुम वाकई सीरियस तो नहीं हो रूबी? कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि तुम सीरियस नहीं हो, कह दो कि तुम मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हो रूबी। ऐसा ही समझ ले, मेरा आपका क्या मजाक भला। और आप बेशक मुझे अपना ना समझे, लेकिन मैं तो खुद को आपका मान चुकी हूँ। अल्लाह अकबर। और आपने तो मुझे अपने कराची जाने की भी खबर नहीं दी, दूसरों से पता चल रहा है मुझे। अच्छा, तभी कहो कि भाई इतने अंदर से कहाँ से खिलाए जा रहे हैं कराची जाने की खुशी में। रूबी बाजी, मेरी प्यारी सी बाजी, मेरी बात ना गौर से सुननी है अपने, गौर से, बिल्कुल कान खोल के। देखो सीन बताऊं क्या? सीन ये है कि कराची जाने के लिए भी पैसे हैं नहीं मेरे पास। पैसे उधार पकड़ूंगा भाईजान से, माजी से थोड़ा बहुत पकड़ लूंगा। तो बस दुआ करना। अभी तो मैं स्टार भी नहीं बना वैसे भी। ठीक है, इसमें कौन सा बड़ा मसला है, स्टार भी बन जाएंगे, लेकिन स्टार बन के ना मुझे ना भूलिएगा। एक दफा बात तो सुन लो उसकी, एटलीस्ट सुन तो लो वो क्या कह रहा है। बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। यार एक दफा देख लो उसे, समझ आए तो स्टोरी आगे बढ़ाना, वरना फ्रीज कर देना, कोई बड़ा इशू नहीं है।
ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, बैठ जाओ। वो आपने शादी से इनकार क्यों किया? वो मेरे पेरेंट्स का फैसला था। यानी आपको शादी पे कोई एतराज नहीं है? ना तो मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ है और ना ही मुझे कोई दिलचस्पी है। जब तक मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर लेती मैं शादी नहीं करना चाहती। कितना टाइम लगेगा? 1 साल, 2 साल, 5 साल? अगर आप 10 साल भी कहेंगी ना, आपका इंतजार करूंगा, लेकिन शादी सिर्फ आपसे करूंगा। लेकिन क्यों? आप मुझे अच्छी लगी हैं और इतनी अच्छी लगी हैं कि पूरी दुनिया से टक्कर ले सकता हूं मैं आपके लिए। देखें, मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। अगर आपको इस रिश्ते से एतराज है तो पीछे हट जाऊंगा मैं। आपकी खुशी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, लेकिन सिर्फ अगर आपके पेरेंट्स का फैसला है फिर मैं बार बार आऊंगा, बार बार आपका हाथ मांगूंगा, लेकिन आपके अलावा शादी नहीं करूंगा किसी से। राम कैसा है राग? क्या बात हुई? तो मैं क्यों बताऊं? चलो हमें नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? देखो तुम दोनों मुझे तंग करना बंद करो। वो आपने शादी से इनकार क्यों किया? जब तक मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर लेती मैं शादी नहीं करना चाहती। कितना टाइम लगेगा? अगर आप 10 साल भी कहेंगी ना, आपका इंतजार करूंगा, लेकिन शादी सिर्फ आपसे करूंगा। किसका नंबर? हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? कौन? तैमूर बात कर रहा हूँ। अब आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया? अगर मैं आपके घर आ सकता हूँ तो नंबर लेना कौन सा मुश्किल है? घर तो आप काम से आए थे, फोन क्यों किया? आपसे बात करनी थी। बात तो आपने कॉलेज में कर ली थी। वो तो तुम ही थी, असल बात तो भी बाकी है। अच्छा, असल बात क्या है? हाल ही दिल तो सुनाया नहीं अभी आपको, अपनी बेकरारी के किस्से नहीं सुनाए, दिल खोल के नहीं रखा आपके सामने। अच्छा, तो मैं आपका हाल दिल क्यों सुनूं? क्योंकि जितनी आप अच्छी हैं मुझे नहीं लगता आप इतनी जालिम होंगी। वैसे भी डॉक्टर है, मरीज का हाल तो पूछना चाहिए ना। हाँ, आप मरीज हैं क्या? आपसे किसने कहा? मरीज मोहब्बत हूँ, मर रहा हूँ किसी की मोहब्बत में। हेलो, आयशा आज कॉलेज नहीं गई? नहीं भाभी, आँख नहीं खुली। आँख नहीं खुली? लेकिन तुम तो सबसे पहले उठ जाती हो। अच्छा, रात देर तक पढ़ती रही होगी ना? आपसे भाभी एक बात करनी है। हाँ हाँ कहो। वो ना, उसका फोन आया था। किसका? उसी का जिसने मेरे लिए रिश्ता भेजा था, तैमूर नाम है उसका। उसने तुम्हें फोन किया था? भाभी क्यों मेरी शामत लाती हो? क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। तुमने क्या कहा? भाभी मुझे लगता है कि अम्मा अब्बा ने ना उसे इनकार करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो तुम उससे शादी करना चाहती हो? अब देखिए ना कहीं तो शादी होनी है, तो क्यों ना उसी से की जाए जो इतनी चाहत से रिश्ता मांग रहा हो। लेकिन
सिर्फ एक फोन कॉल से तुम किसी के बारे में इतना बड़ा अंदाजा कैसे लगा सकती हो? एक फोन कॉल नहीं, वो कॉलेज आया था। हाय हाय, तौबा तौबा, वो तुमसे मिलने आया था? देखो आयशा, कोई ऐसी वैसी उल्टी हरकत मत करना। मैं कोशिश करती हूँ, ताईजान से बात करती हूँ, उनको मनाती हूँ मैं। उल्टी हरकत कैसी? उससे मिलना मत, और जब तक रिश्ता फाइनल नहीं हो जाता उससे फोन पर भी बात मत करना। लेकिन क्यों भाभी? ये जो कच्चे रिश्तों की मोहब्बत होती है ना, बहुत ख्वार करती है। तुम ऐसा कभी मत करना। तुम फिक्र ना करो, मैं बात करती हूँ ताईजान से, कोई ना कोई हल निकालते हैं। मैं कोशिश करती हूँ उनको मनाने की। अच्छा, आप नगीना भाभी से जिक्र भी मत करना। हाँ हाँ, नहीं करती। मुझे चाय दे दे। कितना प्यारा फूल निकाला तूने, बहुत प्यारा है। सच्ची मेरा बड़ा दिल था कि मैं ना आयशा के दुपट्टे पे ऐसा ही फूल बनवाती। ताईजान, आयशा ने बात की है मुझसे। हैं, आयशा ने बात की दुपट्टे की? नहीं नहीं फिर क्या बात की? ताईजान, अब ताईजान से बात करें कि वो ये रिश्ता कर दे। आयशा ने कहा तुझसे? जी। देख, हमारे घरों में लड़कियां अपने मुंह से ऐसी बातें नहीं किया करती। ताईजान, आयशा पढ़ी लिखी लड़की है, डॉक्टर बन रही है, अपना अच्छा बुरा खूब जानती है, और फिर उसकी सहेली भी तो इस रिश्ते की तारीफ करती होगी ना। हाँ, सहेली तारीफ करती होगी, इसीलिए तो। इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप ये रिश्ता कर दे। करती हूँ, कुछ बात करती हूँ उसके अब्बा से। पर मेरी बात सुन फिरोजा, तू ये आयशा वाली बात ना किससे करी ना, तुझे पता है ना सब लोग बातें करते हैं, ना करी, ठीक? जी जी, मेरी बेटी है ना तू। जी आप फिक्र ना करें। वलीद मेरे दोस्त, बहुत बहुत मुबारक हो यार तुझे। थैंक यू यार, थैंक यू। चलो अच्छा है, हम भी फखर से कहेंगे हमारा दोस्त है। क्यों नहीं यार, बिल्कुल बिल्कुल। और कब जा रहा है? मेरा बस चले तो मैं तो कल ही निकल जाऊँ यार, लेकिन पहले थोड़े पैसे अरेंज कर लूँ यार, उसके बाद। पैसे? वो क्यों? तो जानता है वलीद, मेरे अब्बा को मेरा ये काम पसंद नहीं है यार। ऐसे कि बड़े भाई हैं, कोशिश करूंगा उनसे पैसे मांग सकूं, या फिर दोस्तों से कह दूंगा कि थोड़े पैसे दे दो। तू ये बता, मेरे लायक क्या हुक्म है? यार तेरे लायक यही है कि अगर कुछ पैसे हो जाएं तो। चल ठीक है, शाम को मिलते हैं। 30 तक कर दूंगा। हाँ? 30 तक कर दूंगा। यार वलीद, थैंक यू यार, थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है यार, दोस्त है तू मेरा। तू रुक एक मिनट, बैठ के आता। माँ जी। ओ माँ, चुप कर जा, वो जहर देने लगी है, वो लड़के को पता ही नहीं है, इसको जहर देने लगी है दूध में मिला के। आई मेरे अल्लाह, या अल्लाह खैर। जरूरी बात करनी है मैंने। हाँ, चुप कर जा, बात करिए। वो तो मारती रहेगी। मेरी बात सुने माँ जी, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। देखिए, आप नहीं चाहती कि आपका बेटा भी टीवी ड्रामा में आया, एक्टिंग शैक्टिंग करे? हाँ हाय माँ सदके, मेरा बड़ा दिल करता है, अल्लाह की कसम, मैं तो हर हीरो में तुझे देखती हूँ। वो जो आता नहीं हुमायूं सीर पकौड़ी नाक वाला, दिल करता है उसको धक्का दे के पीछे करूँ और तू आ जाए इसकी जगह पर। हाँ, मैं ये कह रहा था माँ जी कि समझे कि आपकी दुआ ना बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। अल्लाह की कसम, कैसे? हाँ सच्ची मुच्ची, बिल्कुल पक्की। सीन ये है कि मुझे ना कराची से कॉल आई है तेरी पुप्पी की? पुप्पी की? जी पुप्पी की नहीं है यार, वो मेरा दोस्त है। हाँ, उसकी कॉल आई थी मुझे, और वो मुझे कह रहा था कि मैंने ना कराची में तेरी बात की है किसी से।
तो मुझे कराची जाना पड़ेगा माँ जी। हैं? कराची जाना पड़ेगा? तेरा अब्बा नहीं जाने देगा कराची। माँ जी, मेरी भोली माँ जी, अब्बा जी को पता चलेगा तो नहीं जाने देगा ना। अब्बा जी को कौन बताएगा? हैं तो जाएगा कैसे तू अब्बा जी को बताए बगैर? ले हाँ लेकिन माँ जी, आपकी दुआएं लेकर जाऊंगा ना, और थोड़े से पैसे भी तो अब्बा जी से लेने, मेरे केड़े बैंक अकाउंट खुले हुए हैं इधर, और क्या? हाँ माँ जी, मुझे नहीं पता, आपका सबसे छोटा बेटा हूँ, लाडला बेटा हूँ, आपने कहीं से कुछ ना कुछ करके देना है। थोड़े से पैसे आपसे लूंगा और थोड़े से ना दोस्तों से उधार मांग लूंगा। नहीं, दोस्त से नहीं मांगने, रेपुटेशन खराब होती है। ऐसा करती हूँ कि मैंने ना आयशा के लिए थोड़े से पैसे जमा किए, उसमें से दे देती हूँ, लेकिन एक वादा करना पड़ेगा। वो क्या? वादा ये है कि पैसे तूने मुझे वापस करने जब तू कमाएगा, है, सूद समेत। माँ जी, आप बेफिक्र हो जाए, जिस दिन मैं स्टार बन गया ना, बड़ा स्टार, वहीद मुराद फवाद खान के बाद आपका बेटा, देखिए सारी दुनिया की खुशियां आपके कदमों में लाके रख दूंगा। भेजेगा ना सूद समेत? मैं कहता हूँ महमूद समेत। हाय कौन? महमूद असलम? हाय जरूर, मुझे बड़ा पसंद है, उसकी हाथ वापस भेज दी। ठीक है, मुझे मंजूर है। हाँ। ले हाय देखे, देता ना जहर बगैरत ने। ओए, मुंडा मर गया। यही तो इन औरतों से मुझे नफरत है, इसलिए देख शक्ल लगती सी है। ड्रामे द डायरेक्टर के तरह दिलावर मलिक थे नहीं लगता, वो ये काम करता है। गया भाई। आप जो रोज रोज आ जाते हैं, आपका बिजनेस कौन देखेगा? दवा लेने आए हूँ डॉक्टर साहिबा आपसे। किस चीज की? अपने दिल की। दिल को क्या हुआ है? पता नहीं, बस अपने बस में नहीं रहा। ठीक है, ये बीमारी मैंने पहली दफा सुनी है, तो इस पे थोड़ा रिसर्च कर। तो करे ना, मरीज आपके सामने। आपने अपने घर बात की? हाँ, भाभी से बात की थी मैंने। फिर क्या कहा उन्होंने? अब उन्होंने कहा वो अम्मी से बात करेंगी, अभी कुछ बताया नहीं। अम्मी को भेजूं? नहीं, अभी नहीं, अभी चंद दिन ठहर जाए फिर। उनको कहें जरा जल्दी करें। अब असल फैसला तो अब्बा ही करेंगे ना, क्योंकि भाभी अभी अम्मी को बताएंगी, अम्मी जान फिर अब्बा जान को मनाएंगी, थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, टेक योर टाइम। अगर तुम मेरे साथ हो ना, सारी जिंदगी इंतजार कर सकते हो तुम्हारा। अब इतना भी वक्त नहीं लगेगा। आई होप सो। मैं क्या जी, आज आई थी तो बाजी शमीम आई थी आज। तो बाजी शमीम कहाँ से आ गई इतने अरसे के बाद? बस आ गई, रिश्ता लेके आई थी अपनी बेटे के आयशा के लिए। कौन सा बेटा? वो जो वेल्डिंग का काम करता है? हाँ, एक ही बेटा है उनका, कौन से कुछ 3-4 बेटे। सठिया तो नहीं गई बाजी शमीम? और कहाँ उसका वो मैट्रिक फेल बेटा, और कहाँ हमारी डॉक्टर बेटी? सठिया तो हम गए हैं, कुफराने नेमत करके। अब ऐसे रिश्ते भुगतने होंगे उनको। अच्छा, वो उस रिश्ते के कसीदे ना पढ़ने लग जाना, मैं इनकार कर चुका हूँ। कसीदे नहीं पढ़ रही, पर जो नजर आ रहा है आंखों से उसका क्या करूं? आपको तो नजर ही कुछ नहीं आता। कौन से सामने की बातें? देख गुलाम तालिब, आयशा हमारी आखिरी औलाद है, और आखिरी औलाद के हिस्से बूढ़े माँ बाप आते हैं। जिंदगी का क्या भरोसा, कल को हम ना रहे तो ऐਵੇਂ मुफ्त में भाभियां नौकरानी बना के रखेंगे। ओए ऐसी बात नहीं है फातिमा, भाई बड़ा प्यार करते हैं बहन से। रहन दे, प्यार करते हैं भाई शादियों के बाद ना सिर्फ बीवियों की सुनते हैं बस। अभी कम उम्र है हमारी बेटी, बहुत रिश्ते आ जाएंगे। कम उम्र है? देखो गुलाम तालिब, हमने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा गुजारा लिया। अभी हमारे होते होते नगीना अपनी मर्जी से उसका रिश्ता करना चाहती है, हमारे बाद पता नहीं क्या करेगी। हाँ, ये नगीना किससे शादी कराना चाहती है? बथेरे हैं उसके रिश्तेदार, कोई परचून वाला, कोई वेल्डिंग वाला, कोई वार्डन। बस रहने दे, मुझ पे दबाव डालती रहती है हर वक्त करने के लिए। तो उसे बता दो कि अभी आयशा के माँ बाप जिंदा हैं। कब तक?
अच्छा, जब तक भी है अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल रखनी चाहिए। तो ये अच्छी उम्मीद उस रिश्ते के बारे में भी रखो ना। बहुत मुश्किल है ऐसे रिश्ते मिलना, मैं बता रही हूँ ना। मुझे बता गुलाम तारिक, उनमें ऐब क्या है, बुराई क्या है? सिर्फ ये कि वो दौलतमंद है। और तो हमारी बेटी में किस चीज की कमी है, ये बता तू मुझे। अब कोई जवाब नहीं है तेरे पास, चुप करके बैठ जाता। सुनो, तुम छत पे क्या कर रही थी? भाभी मैं पढ़ रही थी। अच्छा, तो तुम दोपहर से लेके अब तक छत पे पढ़ रही थी? वो आपको तो पता है ना, मेरे टेस्ट हो गए हैं, नीचे शोर बहुत होता है, तो ऊपर जाकर स्कूल से पढ़ लेती हूँ। सब पता है मुझे आयशा कि जो तुम टेस्टों के बहाने ऊपर छत पे जाके पढ़ती हो ना, और जो सुकून तुम्हें ऊपर छत पे मिलता है ना, मुझे उसके बारे में भी पता है। ये आप क्या कह रही हो भाभी? सच कह रही हूँ, वही सच जो इस घर में किसी को नजर नहीं आता। मैं आपकी किसी भी फजूल बात का जवाब नहीं देना चाहती। फजूल बात मैं कर रही हूँ, और ये जो हरकतें तुम कर रही हो वो फजूल नहीं है क्या? भाभी क्या किया है मैंने? तुमने क्या किया है? बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब है मेरे पास। मैं जानती हूँ पीछे वाला का लड़का ना रोज छत पे आता है, और इसलिए तुम भी भागी भागी रोज छत पे जाती हो। आ जाओ सही तरह, क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा उसके साथ? भाभी ये आप क्या कह रही हैं? ये बात सुनो, बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर तुम्हें अपने बाप भाई की इज्जत का ख्याल नहीं है तो क्या मैं भी अपनी आंखें बंद कर लूं? बोलो क्या हो गया भाई, किस बात पे झगड़ रहे हो? अब देखिए ना भाई, भाभी क्या कह रही है। अरे मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो अब मासूम बन के अपने भाई को धोखा दोगी, है ना? ऐसा होने नहीं दूंगी। तो फिर इसका ना वो पीछे वाले लड़के के साथ ना चक्कर चल रहा है, वो रोज छत पे जाता है इसलिए ये भी छत पे जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, आप झूठ बोल रही हैं। आयशा, अब देखिए ना भाई, भाभी क्या कह रही है। तो फिर इसका ना वो पीछे वाले लड़के के साथ ना चक्कर चल रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, आप झूठ बोल रही हैं। बेशरम जई, जलील जई,
एडा बड़ा मुंह है, बगैर तो शर्म नहीं आती। आलम चला की सकी बहन तो शर्म ना आई मेरी मासूम बच्ची पे इल्जाम तराशी करते हुए। मुझे पता था ये सब बाजी ने सिखा के भेजा इसको, सारी पट्टियां उसी की हैं, मैं जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वो क्या हुआ है भाई? बाहर सेन में भी कोई नहीं है, सारे घर में चुपचाप है। खैर तो है? अब खैर नहीं होनी इस घर में, अब किसी की खैर नहीं। वो बंदा पहले ही दुकान से क्या सड़िया आता है, ऊपर से तू पहेलियां बुझवाना शुरू कर देती है। हुआ क्या है? मेरी बेटी पे इल्जाम लगाया है, मेरी मासूम बच्ची पे, उसकी शराफत पे उंगली उठाई है। इल्जाम लगाया? किसने इल्जाम लगाया? मैं कहती थी ना भाभी आ जाएगी, बेटी का ठिकाना कर ले, तूने मेरी ना सुनी। ओहो, अब बताएगी भी कि हुआ क्या है? नगीना ने इल्जाम तराशी की है, इल्जाम लगाया है बेटी पे, मेरी पे। कहती है कि तू छत पे जाके पढ़ाई नहीं करती। तुझे पता है ना वो हमेशा से छत पे पढ़ाई करती है, साथ कबूतर देखती है, साथ पढ़ती है। कहती है नहीं तू छत पे पढ़ने नहीं जाती, तू वो किसी लड़के से मिलने जाती है। हद हो गई है, हद हो गई है। मैंने तो पहले ही कहा था तुझे, याद है ना? मैंने पहले कहा था कि तेरी भांजी इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। इतनी घटिया बातें, वहां पे खुदा ही नहीं रहा किसी के दिल में। आने दे तो फैल को, बात करता हूं मैं उससे। हमने बेटी को इतने लाडों से इसलिए नहीं पाला कि उसकी बीवी की घटिया बातों के हवाले कर दे उसको। आ चुका है तुफैल। आ चुका? तो तुमने उसे बताया? और या देख, गुस्से में आके बीवी के साथ कुछ कर ना बैठे। क्या करेगा वो, है करेगा क्या? वो जवान खून है, ऊपर से आयशा उसकी लाडली बहन है, उसके गुस्से में कुछ कर ना बैठे। हाथ ही ना उठा देना बीवी पर। उठाया है हाथ उसने, उठाया है, बीवी पे नहीं उठाया, लाडली बहन पे उठाया। क्या? तो ये क्या कह रही हो तुम? हाँ जी सही कह रही हूँ। जिस वक्त नगीना इल्जाम लगा रही थी ना, तो फैल सामने ही खड़ा था। नगीना की बातें सुन के उसने आयशा को थप्पड़ मार दिया इतनी जोर से। तो फैल ने थप्पड़ मारा है आयशा को? हाँ जी। बह जाओ, तुसी बह ही जाओ, वैसे तो आपने कुछ करना नहीं है। हाँ। माँ जी वो यकीन करें अचानक ही हो गया, मुझे सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। बस बड़ी गलती हो गई मुझसे माँ जी। मैं अल्लाह की कसम बड़ा शर्मिंदा हूं माँ जी। आप मुझे मार ले, ये अपनी जुत्ती उतार के मेरे सिर पर गिनना शुरू कर दें, पर मुझसे नाराज ना हो। तो आप जानते हैं माँ जी, मैं सारी रात ठीक से सो नहीं सका, बड़ा शर्मिंदा हूं मैं। माफ करते मुझे। अपनी बीवी से कह जाके आयशा से माफी मांगे। माँ जी मैं मांगता हूं ना माफी, आपके सामने मांगूंगा, सबके सामने मैं मांगता हूं। फैल बस रहने दे, जा जाके अपनी बीवी के गोडे से लग के बैठ। पता चल गया हमें, बहुत अच्छी तरह पता चल गया कि तेरी नजर में हमारी औकात क्या है। सारी रात सोचता रहा हूं मैं
आखिर फैसला हो गया। फैसला तो होना ही था। क्या फैसला हुआ? बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। जी बहन जी, वो हाँ, मैं खुशी की खबर ही देना चाह रहा था। हमें तैमूर बेटे का रिश्ता मंजूर है। आप आने वाले जुम्मे पे किसी दिन भी आके मंगनी कर लें। जी, बड़ी मेहरबानी जी, हम इंतजार करेंगे। अल्लाह हाफिज। ये फैसला हुआ है। सही है। रस्म शुरू करें? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं बनाऊँ? नहीं, वो वैसे हमारे में रिवाज तो नहीं, लेकिन खैर जमाना बदल गया। चल तू बना ले। खैर से रस्म तो अदा हो गई है। आए सारे मिलके दुआ करें कि हमारे बच्चों के नसीब नेक होगा। अल्लाह ताला इन्हें हमेशा आबाद और शाद रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत मुबारक हो बहन जी आपको। मुबारक हो बेटा। आपको भी बच्चों मुबारक हो। हाँ फिरोजा, मिठाई ले आ। हाँ बिस्मिल्लाह, आगे मिठाई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। खाला नहीं नजर आ रही, कहीं गई हुई हैं? हाँ, वो बाजार गई, रात तक आती हूँ। हम तो आयशा की मंगनी की मुबारकबाद देने आए थे, अचानक ही लड्डू आ गए। मैंने भी कहा जाके पूछूं तो सही कि किसके साथ रिश्ता किया आयशा का। खाला ने कभी पता ही नहीं चलने दिया कि कहीं रिश्ते की बात चल रही है। हमें तो यही पता था जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक उसका रिश्ता कहीं नहीं होने वाला, वरना मेरी बड़ी ख्वाहिश थी भाई के लिए। लो, आप अपनी बात कर रहे, यहाँ तो हमें भी खबर तक न हुई और अचानक रिश्ता हो गया। तुम्हें भी नहीं पता चला? लव मैरिज कर रही है आयशा। मैं नहीं मानती, आयशा ऐसी लगती नहीं है। शक्लों से कहाँ पता चलता है आजकल किसी का। और नहीं तो क्या, शक्लों पे मत जाया करो तुम बहन। जितनी मासूम वो लगती है ना, है नहीं। तुम लोगों की पूरी है, लड़कों के कॉलेज में पढ़ती है, सब चलतर आते हैं उसे। वो लड़का उसके कॉलेज में साथ पढ़ता है? नहीं, उसकी सहेली का भाई है। कॉलेज में मिलते रहे हैं ये लोग। हाला हालू को शर्म भी ना आई इस खुली बेहयाई पर? अरे माँ बाप बेचारे क्या करते, उन्होंने तो इनकार कर दिया था, लेकिन ये आयशा जिद पकड़ के बैठ गई। अच्छा, महीना हो गया था इनकार,
भला सोचो कैसे हो गया ये रिश्ता। वाह, वैसे तो खाला खालू बड़ा कहते फिरते थे कि बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे डॉक्टर बनाएंगे। अब पता चला कि इतनी झटपट मंगनी की क्यों है उसकी। बस रूबी क्या बताऊं, लड़कियों को तो इस तरह यूनिवर्सिटी भेजते हुए भी डर ही लगता है। नजर रखनी पड़ती है, पढ़ाई कम करती है और तौबा इस्तगफार चक्कर ज्यादा चलाती है। खैर आप लोग बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं बाजी, मैं नहीं मेरा मतलब भाभी, हम बस चलते हैं। वैसे भी ये सब सुन के तो हमारा दिल बहुत कड़वा हो गया जी। चलते हैं, खुदा हाफिज।